हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मोर पप्पू पर। तो आइए आज हम लोग देखेंगे विभाजकता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को सीखेंगे, है ना। बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में हल करेंगे, ठीक है ना। विभाजकता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। पहले सीखते हैं दो का नियम। दो का नियम। डिविजिबिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है, यानी कि विभाजकता का सीधा सीधा नियम होता है, जो संख्या एक दूसरे संख्या को काट दे, यानी कि जो संख्या एक दूसरे संख्या को काट दे और काटने के बाद शेषफल जीरो आए। काटने के बाद शेषफल कितना आए? जीरो आए। हालांकि कोई भी संख्या किसी दूसरे को संख्या को काटते हैं तो शेषफल जीरो आता है, तभी करता है। जैसे देखिए 8 में अगर 2 से भागा करेंगे तो 2 चौका 8 कट गया, तो शेषफल क्या आया? जीरो आया। आर मैंने रिमाइंडर होता है, इसको शॉर्टकट में शेषफल बोलते हैं। आर मैंने शेषफल, आर का वैल्यू जीरो, ठीक है ना। दो का नियम सीखने के लिए पहले विभाजकता को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कहता है यदि कोई संख्या दूसरे संख्या को पूरा पूरा काट दे, पूरा पूरा काटने का मतलब होता है शेषफल जीरो आए, वह क्या होता है? उस संख्या से डिविजिबल होता है। जैसे देखिए 8 में 2 से भागा किए, 2 चौका 8, शेषफल जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 से पूरा पूरा विभाज्य है। वैसे दो का नियम होता है, जिस संख्या के अंत में लिखिएगा जिस संख्या के अंत में जीरो या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया मैंने पूर्णतया विभाज्य होता है। हम बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। यदि लिखावट स्पष्ट नजर नहीं आता हो तो आप सुन के लिख लीजिए। बता रहे हैं विभाजकता का नियम। क्या लिखे यहाँ पे? लिखे दो का नियम सीख रहे हैं। जिस संख्या के अंत में जीरो या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाज्य होगा। पूर्णतया विभाज्य का मतलब होता है शेषफल जीरो आना। यहाँ पे समझ लीजिए, पूर्णतया विभाज्य का मतलब होता है शेषफल जीरो आना। शेषफल आर बराबर जीरो आना, ठीक है ना। ये तो डिफिनेशन हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। यदि 4, 5, 6 जीरो है, ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है, कैसे जांच करेंगे? सीधा इसका परिभाषा होता है, जिस संख्या के अंत में जीरो या कोई सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होता है। देखिए अंत में जीरो है ना, जीरो, ये पूरा संख्या 2 से आपका क्या हो जाएगा? 2 से विभाज्य होगा। ये तो छोटा संख्या है। मान लीजिए एक बड़ा संख्या लेते 6, 5, 4, 8, 2, 5, 6 जीरो। तब ये संख्या चेक करेंगे 2 से विभाज्य है कि नहीं है। देखते हैं अंत में जीरो है तो 2 से विभाज्य हो जाएगा। 2 से विभाज्य हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अंत में जीरो है। यदि कोई संख्या लेते हैं 6, 8, 4, 5, 6 और इस संख्या को चेक करते हैं कि हमारा 2 से विभाज्य है कि नहीं, तो कैसे करेंगे? देखेंगे कि संख्या के अंत में सम संख्या है, कोई सम संख्या है कि कोई जीरो है। यहाँ पे देखते हैं संख्या के अंत में 6 है। 6 एक सम संख्या होता है, यानी कि यह 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। 2 का नियम सीख चुके हैं। आइए अब 3 का नियम सीखते हैं। हाँ, सम संख्या का मतलब समझ लीजिए। सम संख्या का मतलब होता है जो दो संख्या 2 से तो पूरा पूरा कट जाए। जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए वो सम संख्या होता है। सम संख्या का लिस्ट होता है, हम बता देते हैं। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इन्फिनाइट, ये सम संख्या का लिस्ट हुआ, ये बता चुके हैं ना। आइए अब देखते हैं 3 का नियम। 3 का नियम मैंने 3 का नियम का मतलब है 3 से विभाज्य होने वाली संख्या का नियम। लिखेंगे
जिस संख्या का लिखेंगे, जिस संख्या का योगफल 3 से पूरा विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से पूर्णतया विभाज्य होगा। ठीक है, अब क्या लिखें, जिस संख्या का योगफल 3 से पूरा विभाज्य हो जाएगा वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। कहिएगा सर कौन संख्या ले, कोई भी संख्या ले लीजिए, 8, 6, 8, 9, 7। अब देखेंगे 3 से विभाज्य होगा कि नहीं, इसका योगफल जोड़ लेंगे, टोटल को जोड़ेंगे, 8, 6, 14, 14, 8, 22, 22, 9, 31, 31, 7, 38। योगफल 38 आया है, 3 से भाग करेंगे तो 3 से पूरा नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा मतलब शेषफल 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये संख्या जो है आपका 3 से विभाज्य नहीं होगा, 3 से विभाज्य नहीं होगा। आइए दूसरा संख्या देखते हैं, आइए लेते हैं 12, 36, 944। देखेंगे 300 विभाज्य है कि नहीं, इसको सबको जोड़ेंगे, 4, 4, 8, 9, 17, 17, 34, 3, 26, 26, 2, 28, 28, 29, 29 क्या 3 से पूरा कट रहा है, 3 से भागा देखिएगा करके 3 से पूरा नहीं काट रहा, मतलब ये शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से विभाज्य नहीं होगा। आइए दूसरा संख्या देखते हैं, यदि लेते हैं 3, 4, 5, 6, 8, इस संख्या को देखते हैं, जोड़ते हैं इसको, 8, 6, 14, 5, 19, 19, 19, 4 कितना हो गया, 23, 23, 3, 26। एक संख्या और दे देते हैं, है ना, एक संख्या और बढ़ा देते हैं। अब जोड़ते हैं, 8, 6, 14, 14, 5, 19, 19, 4, 23, 23, 3, 26, 26, 1, 27। इसका योगफल 27 आया है। ये 3 से पूरा कट रहा है, 27 में 3 से भाग लग जाएगा, मतलब शेषफल 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाज्य होगा। यदि विश्वास नहीं होता तो इसमें 3 से भागा करके देखिए, तो इसका शेषफल आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, आइए एक संख्या और चेक कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं 3, 4, 5। अब ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इतना संख्या है, इसको चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। आइए इसका योगफल करते हैं, 6, 3, 9, 9, 5, 14, 14, 4, 18, 18, 3, 21। इसका योगफल 21 आ रहा है, यानी कि 3 से पूरा कट रहा है, ये संख्या भी 3 से पूरा कट जाएगा। अब आइए देखते हैं 4 का नियम। 4 का नियम, जिस संख्या का लिखेंगे परिभाषा, जिस संख्या का अंतिम दो अंक 2 जीरो या अंतिम 2 अंक 2 जीरो या उससे बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाज्य होगा। लिखें, जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 00 या उससे बनी संख्या, माने उससे बनी संख्या मतलब अंतिम 2 अंक जिस संख्या से बना होता है वह संख्या 4 से कट जाता है, तो वह बड़ा से बड़ा संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। आइए देखते हैं एक देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 4, 3, 5, 6, 00। देखते हैं इस संख्या को चेक करेंगे 4 से विभाज्य होगा कि नहीं। देखते हैं, अंतिम 2 अंक 0 है तो ये 4 से विभाज्य हो जाएगा, ये 4 से विभाज्य हो जाएगा। और देखते हैं 42,
57 31, 42 57 31। क्या इसके अंत में, इस संख्या के अंत में 2 जीरो है? 2 जीरो है? नहीं है, तो ये 4 से विभाज्य नहीं होगा। या फिर इस संख्या के अंत में जो 2 संख्या है वो 4 से विभाजित होता है? क्या 31 4 से पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब ये पूरा संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगा, नहीं होगा। आइए एक दूसरा संख्या देखते हैं 32 87 76, 32 87 76। देखिए तो ये संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं, कमेंट करके बताइए तो ये संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। ये भी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम 2 संख्या 4 से विभाज्य हो जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। 4 का टेबल 19 बार पढ़ेंगे तो 19 चौका 76 होता है, इसलिए पूरा संख्या आपका 4 से विभाज्य हो जाएगा। क्यों हुआ ये 4 से विभाज्य? क्योंकि अंतिम 2 संख्या 76 है। 76 4 से पूरा पूरा करता है, 76 4 से पूरा पूरा करता है। देखिए 4 एकम 4, यहाँ बच गया 3 पर 3 और 6 36, 4 चौका 16, यानी कि हाँ 4 नमा 36, 4 नमा 36 हो जाए। क्यों? क्योंकि 4 एकम 4 बच गया 3 पर 6 36, 4 नमा 36, यानी कि 19 चौका 76 हो जाता है। ये संख्या आपका 4 से पूरा पूरा कट जाएगा। आइए देखते हैं 5 का नियम। 5 का नियम तो एकदम सिंपल है। पांच का नियम एकदम लिख लीजिए, फेयर बना लीजिए। 5 का नियम, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगा, विभाज्य होगा। लिख लीजिएगा, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो वह संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे देखिएगा 5 0 6 8 0 0, ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक 0 है, ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। यदि यह संख्या रहेगा 6 8 4 5 5 2 5, तो भी ये संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक 5 है, 5 से विभाज्य हो जाएगा। 5 का नियम खत्म। आइए 6 का नियम देखते हैं। बहुत ही शॉर्टकट में बहुत ही अच्छा कंटेंट हम दे रहे हैं, आप लोग फेयर करके बनाइएगा। 6 का नियम होता है, 6 का नियम होता है दी गई संख्या 2 एवं 3 से विभाजित हो जाता है तो 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य होगा। कहने का मतलब होता है दी गई संख्या में जो संख्या को जांचना है, दी गई संख्या 2 एवं 3 से विभाजित हो जाता है। जो संख्या 2 से भी विभाज्य हो जाता है और 3 से भी विभाज्य हो जाता है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आइए देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं 32 56 26। क्या होता है? 32 56 26। इस संख्या को जांचना है 6 से विभाज्य है कि नहीं। अब 6 से विभाज्य होने के लिए पहले 2 से जांचना होगा। 2 से जांच रहे हैं, 2 से जांचेंगे, देखते हैं अंतिम अंक सम संख्या है तो ये 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब 3 से जांचने के लिए सबका योगफल करेंगे, उसके बाद 3 से काटेंगे। 6 2 8 8 6 14 14 5 19 19 2 21 21 3 24 24, ये 3 से विभाज्य हो रहा है, माने ये 3 से कट रहा है। एक बार और जोड़ लेते हैं, 6 2 8 6 14 5 19 19 2 21 21 3 24। हाँ, ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है, इसका योगफल 3 से पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि ये संख्या 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये बड़ी से बड़ी संख्या ये जो है ये 3 से पूरा पूरा कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। विश्वास नहीं होगा तो इस पे आप 3 से भागा करके देखिएगा, इसका शेषफल 0 आएगा। तो भागा कैसे कीजिएगा? 3 2 5 6 2 6 में भागा कीजिएगा 3 से, तो इसका शेषफल यहाँ पे 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा। इसका मतलब ये 6 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। 6 से, 3 से नहीं, 6 से विभाजित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 से भी कट रहा है और इसका योगफल 3 से भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा। आइए एक संख्या और लेते हैं,
एक संख्या और लेते हैं 84 62 21। 84 62 21। 84 62 21। क्या यह संख्या 2 से विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य होने के लिए अंतिम अंक 0 होना चाहिए या अंतिम अंक सम होना चाहिए। ना तो 0 है ना तो सम है, ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। 2 से विभाज्य नहीं होगा। अगर ये 3 से विभाज्य हो भी जाएगा तो ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि 6 का नियम है 2 से भी विभाज्य होना चाहिए, 3 से भी विभाज्य होना चाहिए। लेकिन 2 से कंडीशन फुलफिल नहीं किया है, 3 से हमको चेक करने का जरूरी नहीं पड़ेगा। ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। आइए देखते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। 28 26 27 53। 28 26 27 53। अब इस संख्या को जांचना है 6 से विभाज्य होता है कि नहीं। दोस्तों 6 से विभाज्य होने के लिए 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। चेक करते हैं 2 से विभाज्य होता है कि नहीं। 2 से विभाज्य होने के लिए अंतिम संख्या या तो 0 होना चाहिए या फिर सम संख्या होना चाहिए। ना तो 0 है और ना तो कोई सम संख्या है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। 2 से विभाज्य नहीं होगा। अब 3 से चेक करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। ये संख्या क्यों? क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है, इसलिए ये संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगा। फिर भी हम एक बार 2 से तो चेक कर लिए हैं, एक बार 3 से भी चेक कर लेते हैं। आइए 2 से चेक कर लिए हैं, तो 3 से चेक करने के लिए सबका योगफल 5 3 8 8 7 15 15 2 17 17 6 23 23 2 25 25 8 33 33 2 35। योगफल 35 आया, जो कि 3 से पूरा नहीं करता है। इसका मतलब 2 से भी विभाज्य नहीं है, 3 से भी विभाज्य नहीं है, इसलिए ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। वैसे आप पहले इसको चेक कर लिए थे, यदि 2 से विभाज्य नहीं हो रहा है तो ये 6 से विभाज्य नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन है 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। 2 एवं 3 किसी दोनों में से किसी एक में से अगर ये संख्या विभाज्य नहीं होता है तो ये 6 से विभाज्य नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग आगे की विभाज्य होने वाली संख्या 7 11 13 8, उसके बाद 9, उसके बाद इस पे एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।